मेरे आईबीएस के सिम्टम्स जो मेरे पेट में दर्द रहता था, गैस की समस्या, ऐंठन, डायरिया की समस्या, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और माइंड हमेशा मेरी बॉडी चेक करते रहना, पेट मैंने ये चेक करते रहना मेरा पेट साफ़ है या नहीं है। तो ये जो मेरी समस्या थी ये 2022 में जब मैंने साइट्रिस की मेडिसिन लेना स्टार्ट करा था तभी से कंट्रोल में आ गई थी। और फिज़िकली मैं बिल्कुल ही ओके हो गया था, मतलब ना मेरे को डायरिया की समस्या रही थी, ना मेरे पेट में गैस बनती थी, ना मेरे को डकारी खट्टी आती थी, ना इंडाइजेशन की कभी प्रॉब्लम होती थी। तो 2022 से मैं बिल्कुल ही, जब तक मैंने मेडिसिन ली डॉक्टर की साइट्रिस्ट की 2022, 23, 24 मैं बिल्कुल ओके रहा। लेकिन जब मेडिसिन मैंने छोड़ दी उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने तक मैं ओके रहा, फिर 1-2 महीने मेरे को दोबारा से ये डर लगने लग गया कि मेरे को दोबारा से आईबीएस की समस्या ना हो जाए मेडिसिन छोड़ने पे। तो उसके बाद मेरे सिम्टम थोड़े वापस आ गए, लेकिन धीरे धीरे फिर वही चीज़ें मैंने अपने आप को खुद से समझाई कि मेडिसिन एक सपोर्ट का काम करती थी, वो मेरी लाइफ टाइम नहीं रहेगी और मैं बिना मेडिसिन के भी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने अपने माइंड को जब कन्विंस कर लिया कि हाँ मेडिसिन एक सपोर्ट का काम करे और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बॉडी अपने आप कंट्रोल लेगी, जो बॉडी का डिसीजन होगा वो बॉडी लेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि माइंड समझ गया, माइंड फिर मेरे बिल्कुल दोबारा से सिम्टम्स ख़त्म हो गए, ना मेरे को फिर से डायरिया की समस्या रही, ना गैस की समस्या, ना इंडाइजेशन की समस्या, ना कोई समस्या रही पेट की। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर डर रह गया, जो कि मेरे अंदर बहुत बुरी आदत रह गई थी, एक ट्रैप में मैं फंस गया था। मेरा माइंड जो था वो हमेशा मेरी गट चेक करता रहता था, वो हमेशा चेक करता रहता था कि मेरा पेट साफ़ है या मेरा पेट नहीं साफ़ है। तो इस प्रॉब्लम में मैं इस ट्रैप में फंस गया। फिज़िकली ना मेरे को डायरिया की प्रॉब्लम थी, ना मैं दिन में 2 बार ही जाता था, ना 3 बार ही जाता था। तो ऐसा होता था कि कई बार मैं दिन में 1 बार जा रहा हूँ, कई बार दिन में 2 बार जा रहा हूँ, कई बार स्किप कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मली मेरे को ना दर्द हो रहा ना कुछ हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन माइंड हमेशा ना एक डर में रह गया, एक उस डर में रह गया कि यार पेट चेक कर लूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ खा लिया तो कहीं पेट ख़राब ना हो जाए, कहीं जाऊँ मैं बाहर घूमने तो कहीं पेट ख़राब ना हो जाए। तो इस डर में रह गया, मतलब कि फिज़िकली प्रॉब्लम वो चली गई थी, मेरी बॉडी से प्रॉब्लम जो भी बॉडी को नुकसान करती थी आईबीएस की समस्या, वो 2022 में ही चली गई थी। लेकिन 2023 में 24 में मेरे को बिल्कुल आराम आया, माइंड भी मेरा काम रहा साइट्रिस की मेडिसिन खाने के बाद। लेकिन साइट्रिस की मेडिसिन छोड़ने के बाद माइंड में वो डाउट आ गया कि यार कहीं दोबारा से सिम्टम्स, दोबारा से ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को मैंने धीरे धीरे समझाया और इस डर को मैंने निकाला। जो मेरी सबसे गंदी आदत थी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा नुकसान करा जिस आदत ने, वो थी मेरी कंसिस्टेंट बॉडी चेकिंग की आदत। मतलब मेरा माइंड गट चेक करते रहना, पेट को देखते रहना, यार पेट साफ़ हुआ ठीक से नहीं हुआ, इसी चीज़ को बार बार सोचते रहना। तो इस लूप में मैं फंस गया था। फिर धीरे धीरे मेरे को रिसर्च करी इन सभी चीज़ों से, मेरे को अपने आप भी थोड़ी समझ आई कि मेरे को अपने माइंड को अपनी गट को हेल्थ चेक करने से बंद करना पड़ेगा, अपने माइंड को यहाँ से अपने गट से हटाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे को समझ आ गई, वो एकदम से नहीं हुई। उसके बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस सीखी और थेरेपीज थोड़ी मैंने सीखी कि थेरेपीज कैसे होती है। चैट जीपीटी से मैंने मदद ली थोड़ी बहुत, तो उसमें मेरे को ये मदद मिली कि लूप कैसे तोड़े जाते हैं, वो मेरे को समझ आया कि लूप कैसे तोड़े जाते हैं। थॉट्स को कैसे, मतलब कि हमने कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखने का मतलब ये नहीं कि आपके थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, उसका मतलब कि अब आप उतनी महत्वता नहीं दोगे अपने थॉट्स को, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। जैसे कि पहले मेरे को थॉट आता था यार मेरा पेट खराब तो नहीं हो गया, मैं घबरा जाता था, मेरा फिर माइंड वहीं घूमने लग जाता था, सारा टाइम मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी थेरेपी ली, सप्लीमेंट्स वगैरह ने मदद करी, तो मेरे को समझ आया कि थॉट आ सकते हैं, थॉट का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम थॉट के साथ एंगेज होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब थॉट आया, थॉट ये आया कि यार ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अब मैं उसका आंसर करने लग गया। तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि लूप कैसे तोड़ना है, उसका आंसर नहीं करना, उस चीज़ को इग्नोर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा थॉट जो आता है आने दे। बॉडी में डर लगता है, लगने दे, डर के साथ कंफर्टेबल रहना सीखा मैंने। और जो मेरी बॉडी स्कैनिंग करती रहती थी उस चीज़ को मैंने ऐसे नहीं करा कि यार ये चीज़ मैंने बंद करनी है, नहीं, मैंने उसको अलो करा। मैंने कहा चलो ठीक है, बॉडी जो मेरा माइंड जो है वो मेरी बॉडी यानी गट स्कैन कर रहा है, कोई बात नहीं, करते रहने दो। मैंने कहा करो, और मैंने अपना ध्यान जो था बाकी दूसरी चीज़ों पे लगाया। मतलब मैंने उसको अलो करा, रोका नहीं, क्योंकि रोकने से हम माइंड का ये है ना कि जब आप माइंड, जिस चीज़ को आप रोकोगे ना माइंड सबसे ज़्यादा वहीं भागेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अपने माइंड में अभी आप एक मेंढक की तस्वीर ना सोचो, और आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, हो ही नहीं सकता कि आपके माइंड के अंदर मेंढक ना आए। तो हम जिस चीज़ से माइंड को रोकते हैं ना, माइंड वही चीज़ हमारे साथ करता है। तो वो चीज़ मेरे को समझ आई। फिर मैंने क्या करा कि मैंने अलो करा कि मेरी
माइंड बॉडी चेक करती है, अलो करा। मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैंने अलो करा। ओवर थिंकिंग होती है, मैंने अलो करा। डर लगता है बॉडी को, डर लगता है, ठीक है, मैंने अलो करा। जब इन सब चीज़ों को मैंने अलो करा तो बॉडी क्या हुआ कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो गई। और जब इन सब चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होगी, मेरा सारा ध्यान अब इनकी तरफ नहीं जाता था, इंटेंसिटी कम हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने अपने धीरे धीरे करके लूप को तोड़ा। फिर मैंने लूप लगाने स्टार्ट करे कि किसी जगह लूप लगाने हैं, लेबल लगाना है लूप पे, लूप को कैसे तोड़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई। और आज की डेट में मेरे को ये बात नहीं है कि थॉट्स नहीं आते हैं, मेरे को आईबीएस के थॉट्स अभी भी आते हैं कि मेरा पेट ख़राब हो जाएगा और मेरे को कहीं द्वार से डायरिया की समस्या तो नहीं हो जाएगी, मेरे को द्वार से प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आते हैं। लेकिन अब वो मेरे को डराते नहीं है, ना मैं उसके साथ इन्वॉल्व होता हूँ। अगर मेरे को जैसे थॉट आ गया, मान लो कि यार पेट कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो जाएगा ख़राब, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा ख़राब, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करता हूँ। क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता तो माइंड बार बार वही क्वेश्चन पूछता है कि यार देख ले, चेक कर ले। मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। और जब मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ तो माइंड का ध्यान कहीं दूसरी चीज़ों की तरफ जाने लगता है। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ों की तरफ माइंड का ध्यान जाता है तो थॉट्स आते हैं, मैं उनमें इन्वॉल्व होता हूँ। और जब ये मेरे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हेल्थ से रिलेटेड थॉट आते हैं तो मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। इन सब चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करी ये सब चीज़ें समझने में। बाकी अगर आपके भी कोई क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा।